पैनल पे संजीव सिंह जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, रणबीर सिंह पठानिया है प्रवक्ता बीजेपी के, स्कंद तायल पूर्व राजनयिक और डॉक्टर बीआर दीपक प्रोफेसर जेएनयू। तो मैं सबसे पहले संजीव जी आपके पास आऊंगी कि शिकायत क्या है। राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया, रक्षा मंत्री ने जो बताया कि इस समय हुआ क्या, डिसएंगेजमेंट है चीन की तरफ से, तो बल्कि बयान यह आया है कि कुछ हुआ ही नहीं है और स्थिति जो है वो सामान्य है जो झड़प हुई थी। तो इस वक्त किस तरह की और जानकारी चाहता है विपक्ष? देखिए, सबसे पहले तो आज आपने अपने शुरुआत में दिखाया कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने जिस तरह से कहा कि हम कुछ नक्शे ले गए थे और सीमा पे जो चीन से एक प्रॉक्सी वार चल रहा है, जहां लगातार चाहे लद्दाख की बात को करें तो लेकर के बीजेपी की सरकार लगातार उसको टालती रहती है, यहां तक कि आज बोलने तक नहीं दिया गया। और आपको ख्याल होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब लद्दाख में चाहे वो गालवान घाटी की घटना हो कि उसके समय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि न हमारी सीमा में न कोई आया है न कोई घुसा है, जबकि 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को सच नहीं दिखाना चाहते। आपको बताना चाहता हूं नगमा जी कि 2018 में अरुणाचल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे तापिर गाओ, उन्होंने संसद में बयान दिया था कि 18 किलोमीटर भीतर चीन के सैनिक हमारे आ चुके हैं। ये कांग्रेस के सांसद नहीं, भाजपा के सांसद तापिर गाओ ने दिया था, उनको फिर बैठा दिया गया था। तो लगातार अरुणाचल हो, लद्दाख हो, घुसपैठ चल रही है और कहीं न कहीं बीजेपी सरकार सुनना नहीं चाहती। आप किस इलाके की बात हो रही है? 18 किलोमीटर अंदर तक आ गए हैं चीन के सैनिक? ये तापिर गांव 2018 में जो अरुणाचल से बीजेपी के सांसद हैं, उनका संसद में बयान है। 2018 में जब उनको संसद में चुप करा दिया गया था, उन्होंने उस समय बात उठाई थी, तो बीजेपी के सांसद ने बात उठाई थी। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने 2018 में एक योजना थी माउंटेन स्ट्राइक कोर योजना, जिसको अगर ये हुआ होता तो मुझे लगता है कि आज उसमें सफलता मिलती, इसको खत्म कर दिया गया और जिसको लेकर के आज लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एलएसी पे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और आज संसद में हमारे था विपक्ष का मानना, राजनाथ रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, क्या उससे जो समय स्थिति है वो साफ नहीं हो पा रही है? आप लोग क्या चाह रहे थे इसके ऊपर किस तरह की चर्चा हो कि क्या घुसपैठ हुई है, इसके बारे में जानकारी मिले, या डेप्सांग में क्या हो रहा है, अरुणाचल में क्या हो रहा है? विपक्ष की मांग क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? किन सवालों का जवाब? कांग्रेस पार्टी की मांग ये थी कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपनी बात को रखना चाह रहे थे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो अगर वो सच सामने आता तो हम शहीद हुए सैनिकों के साथ क्या हुआ उस बात को रखते, अभी वहां हमारे सैनिकों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है उसको रखते। तो रणबीर सिंह पठानिया जी, आपसे इस पर जवाब चाहूंगी। रणबीर सिंह जी, इस पर जवाब चाहूंगी कि डेमोक्रेसी है, ये बात मनोज झा ने आरजेडी की भी उठाई कि जब तक डेमोक्रेसी है सवाल तो पूछे जाएंगे और उसका जवाब भी होना चाहिए। चर्चा का मौका नहीं मिलता, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, कांग्रेस अध्यक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो विपक्ष को अगर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो ये कहां तक सही है? क्योंकि क्या हो रहा है बॉर्डर पे, अगर उसके ऊपर विपक्ष चर्चा चाहती है तो चर्चा होनी चाहिए। नगमा जी, सरकार बड़ी पारदर्शी और बिल्कुल जिसे कहते हैं एक अपने स्टैंड पे स्थिर है कि 1 इंच भी देश की जमीन पे कोई भी विदेशी ताकत, चाहे वो चाइना हो, उसके काली नजर डालने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन कम से कम अपोजिशन में कांग्रेस को अभी संजीव जी ने बीजेपी के ही एक एमपी की बात बताई 2018 की कि कैसे तापिर गांव का बयान सुन लीजिए। जी रणबीर जी उस पर जवाब देंगे आप? मैं ईमानदारी से बोलूं तो इस गांव का जो इनपुट है वो मेरे पास है नहीं अभी, ठीक है ना। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट और आज फिर दोबारा जो आज संसद में कहा गया 1 इंच भी जमीन ऐसा इसमें ऐसा कोई भी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक फेल्ड चाइना जो है, एक फेल्ड डिप्लोमेसी कांग्रेस की साउथ एशिया में, पहले जम्मू कश्मीर पे और फिर लद्दाख पे कांग्रेस की फेल्ड डिप्लोमेसी की उपज है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया? सीज फायर का नारा किसने दिया? अपनी टेरिटरी को जिसे कहते हैं सब सर्व करके, और बार बार कांग्रेस ने भारत को डिफेंसिव करने की बात क्यों की? आपको जवाब देना पड़ेगा देश को। हिंदी चीनी भाई भाई किसका नारा है? ये जो आप, और इस चीज ने पिछले संजीव जी 1 मिनट, रणबीर सिंह को अपनी बात पूरी करने दीजिए। पर रणबीर सिंह, आज क्या हो रहा है? आज भारत और चीन के रिश्ते कैसे हैं और इस समय टकराव क्या है? आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे या 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई आज के दौर में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के जो बयान हैं, जो भारत चीन का रिश्ता है, चाहे वो ट्रेड का रिश्ता हो या दूसरे रिश्ते, अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि टकराव कहां कहां पर है, सीमा पे क्या क्या विवाद हैं, उनमें बात कहां आगे बढ़ी है। तो ऐतिहासिक बयानों को लेकर इस समय इस बात को अगर विपक्ष ये पूछ रही है कि इस पर बहस होनी चाहिए या चर्चा होनी चाहिए, तो ये तो कोई तर्क नहीं। आप पिछली अगर डेवलपमेंट्स को देखें, मैं आपके ध्यान में ले आऊं, कृपा करके एक मिनट चाहूंगा। अगर पिछली डेवलपमेंट्स को देखें, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक रही हो चाइना के साथ, या भारत के जिसे कहते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल की एक कोशिश की गई है कि विदाउट एक पीसफुल एक रेजोल्यूशन, बॉर्डर के सारी सोल्यूशन का निकालने के लिए डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक और जिसे कहते हैं अपने एक डायलॉग के माध्यम से। लेकिन इस बात में कोई छुपाने वाली बात नहीं कि भारत के चीन के साथ जो संबंध है वो, मैं तो नहीं बोलूंगा बुरे, लेकिन ये नहीं बोलूंगा इतने अच्छे नहीं है। चीन का क्या रोल है भारत की आंतरिक स्थिति में, चीन ने किस तरीके से साउथ एशिया में पीस को किस तरीके से डिस्टर्ब करने का कोशिश किया, और सबसे स्पष्ट, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी चाइनीज के इलीगल कंट्रोल में है। मैं पूछना चाहूंगा, मैं अगर जम्मू कश्मीर में हूं तो पूछना चाहूंगा, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो जम्मू कश्मीर पूरा महाराजा हरि सिंह ने इत्तेहाद करके एक्सेशन करके भारत के नाम किया था, उसको सीज फायर करके आज कांग्रेस की सरकार, उस वक्त के नेहरू जी क्यों आज तक चुप है उसमें? आपके सीज फायर का पहले आप बताएंगे अक्षय चिन वाला या नहीं, तो क्या ये तर्क है कि आपने ये किया था, आपने ये नहीं बताया, इसलिए अब हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आज की जो स्थिति है उसमें विपक्ष की मांग ये है कि सफाई होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि डेप्सांग में अभी क्या हो रहा है, कितना डिसएंगेजमेंट हुआ, यहां पे अरुणाचल में LAC पे क्या हो रहा है, कैसे एक तरफा यथास्थिति बदलने की कोशिश हो रही है। तो अगर इसके ऊपर आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा या पारदर्शिता की मांग विपक्ष कर रही है और स्थिति क्या है, तो इसको जानने में या सवाल पूछने में क्या मुश्किल है। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ दो और मेहमान हैं आपके पास आएंगे स्कंद तायल इस ब्रेक के बाद, और डॉक्टर BR दीपक के दरअसल चीन और भारत के बीच का जो ये टकराव है LAC पे, उसकी स्थिति इस समय है क्या, जो डिसएंगेजमेंट अलग अलग जगह पे हुई हैं वो किस स्तर तक हुई हैं। डॉक्टर BR दीपक भी हमारे साथ मौजूद हैं, JNU प्रोफेसर। डॉक्टर दीपक, मैं आपसे समझना चाहती हूं, इस समय विपक्ष की मांग है कि इस पर पारदर्शिता हो, कहना है कि कई जगहों पर चीन ने काफी हद तक भारतीय जमीन पर कब्जा भी किया है। इस समय फैक्ट्स क्या हैं, किन इलाकों में चीनी इंट्रूजन हुआ है, बल्कि कहां कहां पर भारतीय जमीन पे किस हद तक कब्जा है, क्योंकि इसके ऊपर एक सफाई या पारदर्शिता बहुत नहीं है। खैर, जो ये विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं। मैं इसे जो अकादमिक दृष्टिकोण है उसकी नजर से देखता हूं। जो ये यांगसे क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं, ये 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले तो जो सबसे पूर्व का एरिया है, छोटा सा एरिया, उसको माइला बोलते हैं, और इस माइला क्षेत्र में भी टकराव बिंदु है, क्योंकि 1999 में पहली बार यहाँ पर टकराव हुआ था, और जो टकराव चला था वो 82 दिनों तक चला था, काफी लंबा टकराव चला था। ये शायद हमें मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को। फिर जो दूसरा क्षेत्र है वो फिर इसका जो तुंगचांग जलप्रपात या जो झरना, उसका क्षेत्र है, जो कि भूटान के एरिया के साथ है, और नीचे फिर तावांग है। और फिर जो तीसरा जो क्षेत्र है वो तुंगर, उसको जो चरागाह बोलते हैं। तो ये तीनों खास करके जो बात के 2 हैं ये बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं, और जो तीसरा थोड़ा सा इनसे अलग है कि यांग से पूरा इसमें क्षेत्र में आता है। जहां तक जो तोंगचांग जो जलप्रपात या झरने की बात है, यहाँ पर भी 2001 में टकराव हुआ था दोनों सेनाओं के बीच में, और चीन का ये मानना है, क्योंकि चीनी जो सूत्र हैं ये बताते हैं कि यहाँ पर जो लांगपो नदी है उस पे एक ब्रिज हुआ करता था, और जो ब्रिज भारतीय सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उनके मुताबिक भारतीय सेना यहाँ जो ब्रिज था उसके कम से कम 1 किलोमीटर चीनी सीमा के अंदर आ गई है। तो ये टकराव का बिंदु बना रहता है उनकी नजर से, क्योंकि उनकी नजर से जो सीमा है उनकी वो काफी प्रोफेसर दीपक ये भी है कि यहाँ पर चूंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस तरह के हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत मार्क्ड नहीं है साफ तौर पे, क्योंकि झरने हैं, कहीं पर पहाड़ है, तो LAC है क्या, उसको लेके असमंजस है? हाँ, असमंजस बिल्कुल है, क्योंकि चीन का जो कहना है कि जो हमारी जो सीमा है
जो मैकमोहन लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो चीन उसको मानता नहीं है। और चीन ये भी, अगर चीनी आप दस्तावेज देखेंगे, वो बोलते हैं कि हम तो जो एरिया है जहां पर झड़प हुई वहां से 150 किलोमीटर नीचे जाएंगे। इसका मतलब कि वो इसको बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन जहां तक इस क्षेत्र में जो टकराव की बात है, टकराव के ये 3 बिंदु बरकरार रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो स्थिति है, भारतीय सेना इस एरिया में काफी मजबूत है और चीन को हमने बिल्कुल भी कुछ इसमें अतिक्रमण होने नहीं दिया। कुछ देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि बीजेपी के ही एमपी ने पहले ये बयान दिया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर कि काफी हद तक 18 किलोमीटर अंदर तक चीन की सेना ने कब्जा किया है कुछ जगहों पे। प्रोफेसर दीपक? नहीं, मैं तो इस क्षेत्र की बात करता हूं, जो ये क्षेत्र है, जो अभी जो टकराव की स्थिति है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूं। तो इसमें बिल्कुल भी चीनी सेना बिल्कुल भी अंदर नहीं आई है। इनफैक्ट जो चीनी सेना है वो बोलती है कि भारत इसमें 1 किलोमीटर उनकी जगह पे अतिक्रमण किया हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ दस्तावेज। जी, तो इस समय और जहां तक जी बोलिए। और जहां तक जो वेस्टर्न सेक्टर है, उसमें हालांकि जरूर उन्होंने जो स्टेटस को है वो चेंज किया हुआ है चीनियों ने। और जैसे भी हम देखते हैं, और जितने भी जो टकराव के क्षेत्र थे, जैसे वो जिस तरह से वो गालवान हो गया या पानकुंग जो लेक है उसके उत्तर या दक्षिण के एरिया हो गए, और जिस तरह से गोगरा हॉट स्प्रिंग, इसमें तो पूरी सहमति बन गई है, दोनों डिसएंगेज कर दिए हैं इन एरिया से। लेकिन जहां तक जो देपसंग का एरिया है और फिर खासकर दामचौक का एरिया है, छारदंग नाला, अगर इसके जो क्षेत्र को हम साथ जोड़ेंगे तो कम से कम 2000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया वो अभी भी चीन के हाथों में। और हमारे जो पठानिया साहब, ये जो इलाका है डेप्सांग वगैरह का, बल्कि हम AIMIM को सुन रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी भी बात उठाई कि इस पर पारदर्शिता नहीं है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहां जो अभी भी चीन के कब्जे में है। इस पर सरकार ने कभी कोई सफाई दी नहीं और बयान नहीं आता है, और ना विपक्ष को सवाल पूछने दिया जाता है। नगमा जी, आई एम नॉट प्रिवी, मुझे पता नहीं है उधर लोकसभा की डिबेट्स में किस रूल के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत डिबेट को माना गया। और फिर संसद में ऐसा तो ये हो नहीं सकता कभी कि किसी को विषय लेने से कभी मना किया गया। हर एक पक्ष विपक्ष के लोग उसमें संसद में बोलते हैं। मेरा पॉइंट है कि भारत का चाइना के साथ जो बॉर्डर इशू है, ये आज का नहीं, ये कई दशकों पुराना विषय है। और विशेषकर जम्मू कश्मीर को लेकर, खासकर जो लद्दाख है, लद्दाख आज भारत का पार्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की डोगरा फोर्सेस की वजह से आज लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट है। लेकिन जम्मू कश्मीर कुछ अनरिड्रेस्ड, जिसे कहते हैं, कुछ हिस्टोरिक, ऐतिहासिक जो गलतियां, आज तो हम अरुणाचल में ताजा जो मामला हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं जम्मू कश्मीर से आपको ले जा रहा था कि अक्सई चिन और शख्सगाम वैली आज भी जो जम्मू कश्मीर रियासत का पार्ट होता, तो हमारे पास समय नहीं, हम बात आज कर रहे हैं जो विपक्ष ने मांग की और जो ताजा मामला अरुणाचल का हुआ। और इसलिए पर कि मैं आपको वहां इसलिए हमारे पास अब वक्त नहीं है, जो आज इस पे आप भी माफ कीजिएगा कि अब हमारे पास वक्त नहीं। पर संजीव जी, मैं आखिरी सवाल आपसे कि ये तमाम यथास्थिति जो बताई गई, उसमें आप लोगों को क्या कमी नजर आ रही है, और आप क्या इस मांग पर आप अड़े रहेंगे कि इसके ऊपर चर्चा हो? नगमा जी, बहुत मजे की बात इनको बता दूं कि 2019 में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक साहब ने बोला था कि 2016 से लेकर 2018 तक 1025 बार चीन के सैनिकों ने घुसपैठ किया। बताइए, 1000 से ज्यादा बार घुसपैठ होती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करना चाहते हैं तो संसद में बोलने नहीं दिया जाता। आखिर देश सच जानेगा तो कैसे जानेगा? अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो इस पे एक चर्चा होनी चाहिए, कांग्रेस की जो मांग है। ठीक है, धन्यवाद आप तमाम लोगों का। मुख्य शिकायत यह है कि इस पर चर्चा नहीं होने दी जा रही है, ना सवाल पूछने दिया जा रहा है, और जो मुख्य विपक्ष है उसको नहीं बोलने दिया जा रहा है इस मामले पर। रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया और उसके आगे इस पर चर्चा नहीं हुई। भारत और चीन के बीच में टकराव जो है, सीमा विवाद जो है वो तो बना हुआ है ही, कई इलाकों में डिसएंगेजमेंट और सहमति सी है, लेकिन कुछ इलाकों में ये अनरिजॉल्व्ड है। अरुणाचल इनमें से एक है, और डेप्सांग का इलाके की भी बात अभी की गई।